अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गौहर बानो कुरैशी हूँ। मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी ने मुझे भेजा है चंद पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मुख्तसर गुफ्तगू करूँगी लेकिन प्लीज़ गौर से सुनिएगा। पहली बात, जैसे कि मेरे से पहले फरमाया अलीमा बीबी ने, स्टेट अपॉइंटेड काउंसल्स, जब हमारे अपने लॉयर्स प्रेजेंट थे उनको पहले अंदर आने नहीं दिया, हमने शोर मचाया, काफ़ी ताख़ीर के बाद वो अंदर आए। उसके बावजूद जज साहब ने फरमाया कि जो स्टेट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल है यही जिरा करेगी और यही आपको डिफेंस आपका करेगी। पहली बात, ना डिफेंस स्टेट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल को मेरे वालिद या खान साहब जानते हैं, ना उनसे कोई इनपुट ली गई है, ना कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई। मीटिंग हुई है केस के पहले शुरू होने से पहले। पहली दफ़ा ये लॉयर्स आए हैं, कोई है कौन है फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उनसे मुशावरत का टाइम ही नहीं मिला तो ये फिर केस आगे कैसे चलाएंगे, सवाल उठता है और उठाना भी चाहिए है। एक लिस्ट दी गई डिफेंस काउंसिल्स की जिसमें से चूज करने का हक दिया जाता है अक्यूज्ड को, नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया, एक और सवाल बनता है। आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे वालिद शाह साहब ने फरमाया कि अगर आप स्टेट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल्स को ही मौका देना चाहते हैं तो मेरी उनसे बात नहीं हुई, मुझे मौका दीजिए, मैं जिरा करूंगा, मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा। जज साहब ने फरमाया बिल्कुल मैं आपको इजाज़त दूंगा, लेकिन मौका ही ना आया। आगे चलते हैं। आप लोग तो खैर माशाल्लाह काफ़ी कवर करते हैं। आपने शायद पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में ना इतना तेज़ी से केस चलता हुआ देखा होगा, ना कभी इस तरह से देखा होगा। केस चलता जा रहा है, दौड़ लगी हुई है। अच्छा, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात, फॉरेन सेक्रेटरी पे आते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी साहब की बात हुई एम्बेसडर असद मजीद से, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली फरमाया कि मैं आपके साथ एक बहुत सेंसिटिव मैटर डिस्कस करना चाहता हूँ। उन्होंने उनको ख़त भेजने के बाद फ़ोन करके फरमाया कि मैंने आपको एक बहुत सेंसिटिव मैटर के ऊपर ख़त भेजा है, आप उसको देख लीजिए। अब एक और सवाल उठता है कि क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस में होता है कि हर साइफर, हर टेलीग्राम के बाद फ़ोन उठा के पूछा जाए कि जी आपको रिसीव हो गया है? तो उस पे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, यानी कि इसमें कुछ खासियत थी। ठीक है जी। इस बात के ऊपर फिर एम्बेसडर असद मजीद ने साइफर भेजा। ये इम्पोर्टेंट है कुछ बातें समझना। फिर आ जाए 8 मार्च के ऊपर। 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को मेरे वालिद जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी गुफ्तगू होती है फ़ोन पे एम्बेसडर असद मजीद से, और वो उस मीटिंग में डिस्कस करते हैं उनके साथ डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डोनाल्ड लू ने सर्टन चीज़ें फरमाई और उन्होंने कहा कैटेगोरिकली कि जो ये गुफ्तगू डोनाल्ड लू के साथ मेरी हुई है वो बगैर स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस की इजाज़त के नहीं हो सकती। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। वो बहुत डिस्टर्ब साउंड कर रहे थे। एम्बेसडर साहब ने जब फॉरेन मिनिस्टर से बात की, ही साउंडेड वेरी डिस्टर्ब्ड, यानी कि कोई आम गुफ्तगू या आम मैसेज नहीं पास ऑन हो रहा था। अच्छा जी, फिर अब आ जाते हैं 27 मार्च पे। 27 मार्च पे जब जलसे में एक कागज़ लहराया गया जिस पे बहुत गुफ्तगू होती है, मेरे वालिद का क्या उसमें रोल था? उन्होंने कहा मेरे सीने में बहुत राज हैं। साइफर का जिक्र नहीं किया, साइफर के कंटेंट्स का जिक्र नहीं किया, राज का जिक्र किया। आज मैं आपको बताती हूँ वो राज क्या थे। वो राज ये था कि MNAs की मीटिंग्स हो रही थी इन सब सिलसिलों में, नो कॉन्फिडेंस मोशन के सिलसिले में। क्यों मीटिंग्स हो रही थी, किन से मीटिंग्स हो रही थी, ये आप सब जानते हैं, कौम आज ये जानती है। लेकिन आपको फिर भी आज ये बताना ज़रूरी है कि जब वो राज की बात कर रहे थे तो वो उन MNAs की बात कर रहे थे जो डिफेक्टर्स थे, जो फिर इवेंचुअली छोड़ के चले गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ देने, और जो हुआ वो हुआ। अब कुछ और बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। केस के 3 नुक्ते हैं। नंबर 1, इलीगल रिटेंशन।
नंबर 2 इलीगल कम्युनिकेशन एंड नंबर 3 मिसप्लेसमेंट। इन तीनों में मेरे वालिद का कोई हाथ नहीं है। तो फिर केस क्या बनता है, ये भी सवाल उठता है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं, he did not retain the cipher, he read the cipher and he returned the cipher। कॉपी उन्होंने अपने पास ना रखी। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा ने एक्नॉलेज की है ऑफिशियली, आप चेक कर सकते हैं। तो इलीगल रिटेंशन की तो बात ही नहीं पैदा होती, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आ जाए जो केस का सेक्शन 5 और सेक्शन 9 है। जब दोनों वायलेट ही नहीं हुए तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द केस इन फैक्ट। सो मैं भूल गई, मेरे वालिद साहब ने मुझे ख़ास कहा कि मैं बाहर जाके आपसे ये गुफ्तगू करूं। अभी तो FIA में साइफर का कोई केस नहीं आया था, अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं आया था। अभी खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे, और अभी कुछ भी नहीं हुआ था, कोई कार्रवाई कानूनी या अदरवाइज नहीं हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है समझना। लेकिन तब भी बाजवा साहब ने, जनरल बाजवा साहब ने मेरे वालिद को आर्मी हाउस में बुलाया, आर्मी हाउस के सन रूम में उनके साथ मीटिंग की, और उस मीटिंग में कहा उन्होंने, शाह महमूद अपनी सिमत दुरुस्त करो, इंसान बनो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ साइफर केस भी आएगा और तुम्हें उम्र कैद भी होगी। ये उन्होंने थ्रेट दी मेरे वालिद को, और आप इमेजिन कर सकते हैं उसके साथ साथ खान साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये भी आपके सामने रखना इंतहाई अहम था। शुक्रिया। कुरैशी साहब का क्या रिस्पांस था, उन्होंने आपको बताया इस हवाले से क्या रिस्पांस था? उनका रिस्पांस आप देख ही रहे हैं क्या था, आज आपके सामने है रिस्पांस।